जैसा कि मैंने बताया कि हमारा मैथमेटिकल लॉजिक टॉपिक्स में या जो चैप्टर्स है उसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और लेकिन नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा है। तो जैसे कि अभी मैं पहले बताता हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए। पहले हमने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था सेंटेंस को कि ये स्टेटमेंट है कि नहीं, करेक्ट। इसको हमने स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया था, करेक्ट। उसके बाद इसको हमने रिप्रेजेंट किया था, रिप्रेजेंट विद P Q R S। उसके बाद इनका ट्रूथ वैल्यू निकाला था, ट्रूथ वैल्यू। फिर ट्रूथ वैल्यू निकालने के बाद उसका ट्रूथ टेबल भी बनाया था, ट्रूथ टेबल। अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत सारे टॉपिक कवर करे हैं इसमें। ट्रूथ टेबल बनाया। ट्रूथ टेबल के बाद हमने स्टेटमेंट में कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में बता, कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में हमने जानकारी ली और हमने एग्जांपल्स भी देखे। फिर इन कंपाउंड स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए हमें लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज करना था। और लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन कौन से थे? कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल। फिर हमने इन negation of conjunction, negation of disjunction, negation of conditional and negation of biconditional भी देखा। उसके बाद स्टेटमेंट पैटर्न हमने देखा कि कैसा होता है, जिसमें कि हमारे कॉम्बिनेशन होता है किस किस के, इंडिविजुअल स्टेटमेंट यानी जो हमारे स्टेटमेंट लेटर्स होते हैं इनको हम स्टेटमेंट लेटर्स भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स गिव्स यू स्टेटमेंट पैटर्न। फिर हमने स्टेटमेंट पैटर्न्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम को आइडेंटिफाई करके हमने उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को बना के हमने उसकी ट्रूथ वैल्यूज के साथ ट्रूथ टेबल बनाया था, करेक्ट। अब उसके बाद हमने क्वांटिफायर्स के लिए भी पढ़ा था, और जिसमें जो कि हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था। अगर लास्ट लेक्चर आपने हमारा देखा होगा, उस लास्ट लेक्चर में क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब उसके बाद यहां पर क्या है, निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। लेकिन इसको करने से पहले इसमें कुछ रूल्स हैं, क्लियर हो गया? वो रूल्स क्या है, अगर आपको कहीं पर भी ऑल का यूज होता है या सम का, तो आपस में वाइस वर्सा चेंज हो सकता है, क्लियर हो गया? ऑल विल बी चेंज टू सम एंड सम विल चेंज टू ऑल, दिस इज द वर्ड। सेम वे फॉर एवरी will be changed to there exist, and this there exist will be replaced by for every. Similarly, this symbol conjunction will be replaced by disjunction, and disjunction will be replaced by conjunction. And also negation P will be replaced by P, correct? Because negation we are saying same way negation Q, these are the different statement. And now हमने यहाँ पर आप देखेंगे कि दो हमने ये टू जो हमने नेगेशन पी नेगेशन क्यू लिखे, ये भी स्टेटमेंट ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले आर लिखा है और उसके बाद नेगेशन आर लिखा है। इट मींस हम इसका नेगेशन करते हैं तो नेगेशन आर आ जाएगा, क्लियर हो गया? ओके। अब ये रूल पता करने के बाद और ये इतना सारा हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी लेने के बाद हमने क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का नेगेशन के लिए बात कर रहे हैं, उनका रूल भी देखा। अभी इसके आंसर मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, इसमें हम चेंज करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहां पर ये स्टेटमेंट में क्या लिखा है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। इसके निगेशन के लिए अभी यहां पर लिखा हुआ देखिए फॉर एवरी, अच्छा मेरे दो सिंबल्स बाकी रह गए। फॉर एवरी अगर होगा तो क्या इंटरचेंज करेंगे, देयर एग्जिस्ट करेंगे, ये भी एक इसमें रह गया, ठीक है। ऑफ कोर्स मैंने ये वर्ड में लिखा था, पर यहां पर ये इसमें भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे किसमें, देयर एग्जिस्ट, करेक्ट। और कोई चेंज नहीं होगा, x बिलोंग्स टू n। फिर आप देखेंगे आगे हम क्या चेंज करें, x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर को इज नॉट एन इवन नंबर लिखना है, इज नॉट एन इवन नंबर लिखना है, क्लियर हो गया? ये फर्स्ट क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन हो गया। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फॉर एवरी लिखा, अभी यहाँ पर एक वर्ड्स में मैंने लिखा, स्टेटमेंट है वर्ड्स, यहाँ पर तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी थे। अभी यहाँ पर सम आया, तो आप देख सकते हैं सम होगा तो क्या चेंज करना है, ऑल। तो मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले ऑल चेंज करूंगा, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर, अभी यहां पर भी आपने देखा होगा हमने नॉट का यूज किया था, तो यहां भी आर नॉट डिफरेंशिएबल, ये हम चीज लिखेंगे, करेक्ट। तो ये भी हमारा निगेशन हो गया। अब एक और मैंने यहां पर देखिए, यहां पर फॉर एवरी यूज किया था, यहां पर देयर एग्जिस्ट यूज किया। तो मैंने कोशिश की कि सब तरह के हम वर्ड्स हम इसमें देख लें, एग्जांपल्स हैं, बट आपको बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत इजी है।
उसके बाद देयर एग्जिस्ट है तो हम किसको चेंज करेंगे, फॉर एवरी को चेंज करेंगे, x बिलोंग्स टू r सच दैट, अभी आप यहां ध्यान देना ये लेस देन है, तो लेस देन को रिप्लेस करने के लिए मैंने यहां पर नहीं लिखा लेकिन अभी इसके बाद लिखता हूं, लेस देन को रिप्लेस करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं इसको ऐसे करके रिप्लेस करूं, एक्स स्क्वायर इज नॉट लेस देन एक्स, ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब यानी ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। अब आता है इसका, ये स्टेटमेंट पैटर्न है। स्टेटमेंट पैटर्न का निगेशन करने के लिए सबसे पहले एक रूल क्या है, इसको मैं एनक्लोज करना है ब्रैकेट में। क्लियर हो गया? एनक्लोज करना है ब्रैकेट में और मैं एज इट इज जो है ये मैं लिखना है। डन? ओके, ये लिखने के बाद अब ध्यान देंगे, अगर आपने डी मॉर्गन्स लॉ मैंने एक आपको बताया था जिसमें निगेशन ऑफ कंजंक्शन और निगेशन ऑफ डिसजंक्शन आता है, तो यहां पर ये एक अगर स्टेटमेंट आप कंसीडर करते हैं तो ये क्या है, डिसजंक्शन है। यानी निगेशन ऑफ डिसजंक्शन के लिए हम जैसे हम फॉलो अप करते हैं वैसे हम कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप डायरेक्टली इसका निगेशन के फॉर्म में इसको आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? ये तो हम लॉजिकल यानी इसके बाद एक नया स्टेप होगा। एक्चुअली मुझे इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप नहीं, हम इसका निगेशन कर रहे हैं, तो निगेशन के लिए मैं इसको एनक्लोज करके निगेशन लिखा है, इसके बाद मैं लॉजिकल इक्विवेलेंट लिखूंगा। इसके बाद लॉजिकल इक्विवेलेंट लिखता हूं तो इट मींस दैट इज रॉन्ग, करेक्ट। मेरे को क्या लिखना है, निगेशन ऑफ दिस, तो मैंने एनक्लोज करके इसके बाद लॉजिकल इक्विवेलेंट लिखना है, जैसे कि हम इक्वल टू साइन लगाते हैं। ओके, लॉजिकल इक्विवेलेंट में आप डायरेक्टली देखो यहां पर क्या लिखा है, अगर निगेशन पी होगा तो पी हो जाएगा, तो यहां पर ऑलरेडी निगेशन पी है, इसका मैं निगेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, पी हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहां क्या लिखा है, डिसजंक्शन और कंजंक्शन, तो यहां पर डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन हो जाएगा, यहां क्यू है तो क्या हो जाएगा, निगेशन क्यू। एक पार्ट और हो गया। वापस अभी यहां पर डिसजंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। वापस हम आते हैं इसके साथ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, निगेशन पी हो जाएगा, कंजंक्शन का डिसजंक्शन हो जाएगा, और इस निगेशन क्यू का एक बार और निगेशन करेंगे तो क्या होता है, क्यू। तो ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में एक और छोटा टॉपिक ड्युअलिटी कवर करेंगे। ओके सर, सो ड्युअलिटी जैसे कि मैंने बताया एक छोटा सा टॉपिक और मैं कवर कर देता हूं। एक्चुअली ड्युअलिटी है क्या, ड्युअलिटी में क्या होता है, अगर हम कोई भी टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स टेकअप करते हैं एंड टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर सेड टू बी ड्वेल ऑफ ईच अदर इफ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर बाय रिप्लेसिंग। तो इसमें क्या हमें रिप्लेस करना है, कंजंक्शन विद डिसजंक्शन और डिसजंक्शन विद कंजंक्शन। तो एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है, तो इसका अगर हम ड्वेल लिखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, ड्वेल ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू इज पी कंजंक्शन क्यू। दैट्स ऑल, बस ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और भी है आगे, जो कि मैं आपको जब हम टोटोलॉजी कंट्रडिक्शन वगैरह जब कर लेंगे तब मैं इसके बाद इसमें ये वाला टॉपिक एक बार और थोड़ा सा कवर करूंगा। ठीक है, अब इसके आगे हम एक और टॉपिक कवर करते हैं। हेलो अगेन। ओके, अभी एक और जो स्मॉल टॉपिक कौन सा है, लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हमें एक्चुअली दो मेथड है, जो कि मैं अभी फर्स्ट मेथड यहां कवर कर रहा हूं, विद ट्रुथ टेबल। विद द हेल्प ऑफ लॉज हम इससे नेक्स्ट और या उसके बाद वाले टॉपिक्स में हम करेंगे। अभी यहां पर क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस विद ट्रुथ टेबल है, तो लॉजिकल इक्विवेलेंस का क्या सिंबल होता है, ये सिंबल होता है। बट ट्रुथ टेबल है तो ट्रुथ टेबल के लिए हमें क्या चाहिएगा, ये एक स्टेटमेंट पैटर्न हो गया पूरा, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोज एंड कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो रोज एंड कॉलम बनाने के लिए आप रोज के लिए मैंने क्या बताया था, आपको नंबर ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स देखने, इधर स्टेटमेंट लेटर्स या कंपोनेंट स्टेटमेंट। तो कौन कौन से यूज है, पी क्यू एंड आर। कौन कौन से यूज हुए, पी क्यू एंड आर, इट मींस 3 यूज हुए। अब कॉलम्स के लिए तो ये करना बहुत जरूरी है बच्चों। कॉलम्स के लिए क्या करना पड़ेगा, रोज तो हमें प्लस करना ही है, 3 प्लस। अभी कनेक्टिव्स कितने हैं, कनेक्टिव्स, तो कनेक्टिव्स में एक चीज और ध्यान रखना है, जो रिपीटेड है वो नहीं करना। रिपीट इन द सेंस एग्जाम एग्जैक्टली फॉर्मेट अगर रिपीटेड हो, लेकिन अभी यहां पर क्या है, 1 2 करेक्ट, ये नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 हो गए, करेक्ट। एंड 5 प्लस 3 इट मींस 3 प्लस 5 हमारे 8 कॉलम्स हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, हमने इसको इंक्लूड नहीं करना है। और ये वाला एक पूरा का पूरा, अभी एक ध्यान रखना,
मैंने यहां पर 1 2 3 4 5 करेक्ट। 5 करने के बाद मैंने 3 वाला रोज भी मैंने उसमें ऐड किया, तो 8 हो गए। तो हम अभी देखते हैं कि 8 हम कॉलम कैसे बनाते हैं, ठीक है। ओके, अभी मुझे वो 8 कॉलम्स बनाने के लिए मैं इसको इरेज करता हूं, और हमें अब इसमें एक और प्रैक्टिस हो गई हमें कि हम नंबर ऑफ कॉलम्स हम कैसे बनाते हैं। तो आपने देखा रोज एंड कॉलम कैसे करते हैं। अभी हमें इसको करने के लिए सबसे पहले P Q R इनके लिए एक कॉलम अलग अलग से बनाना है। क्लियर हो गया? ओके, उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। अभी ये वाला, सो इसके लिए क्या होगा, P डिसजंक्शन Q, ये भी कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया? और इसके ऊपर मैं अभी स्पेस नहीं है तो मैं लिख देता हूं इधर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये ध्यान रखिएगा अभी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो यहां पर P डिसजंक्शन Q कंडीशनल R हो गया, ये हमारा फिफ्थ हो गया, करेक्ट। सिक्स्थ में, अभी सिक्स्थ में क्या करना है, पहले ये करना है। सो P कंडीशनल R हमने किया, देयर आफ्टर आई विल बी राइटिंग लाइक दिस सिक्स्थ कॉलम। सेवेंथ में हमें ये करना है, ये सेवेंथ हो गया। सेवेंथ में क्या लिखना है, Q कंडीशनल R लिखना है। और एट्थ में जो टोटल है वो हमें लिखना है, इट मींस ये टोटल हमें लिखना है। क्या हो गया, दिस टोटल। और उसमें अभी एक चीज और ध्यान देना है, टोटल इन द सेंस ये वाला ना, ये वाला, नॉट टोटल। टोटल को तो हमें इस कॉलम को, ये वाला कॉलम कौन सा है, P डिसजंक्शन Q कंडीशनल R में ये कॉलम आता है। फिर और 8 को हमें इक्विवेलेंस देखना है, जो भी ट्रुथ वैल्यूज हैं वो एग्जैक्टली देखनी है। तो अभी हम ये कंप्लीट लिखते हैं, जो कि है P कंडीशनल R कंजंक्शन Q कंडीशनल R, डन। अभी रोज आपको मालूम है 8 है हमारे टोटल। रोज कैसे निकालते हैं, 3 कंपोनेंट है हमारे पास, 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट है, तो 2 रेज टू द पावर 3 से हमारे 8 ऑप्शंस बनेंगे। सो हम यहां पर क्या लिखेंगे, मैंने बताया ही था आपको, फर्स्ट 4H लिखना है आपको, फिर नेक्स्ट 4 में टेल लिखना है, देन 2H 2T 2H 2T, देयर आफ्टर 1H 1T 1H 1T 1H 1T 1H 1T। ये बहुत इजी वे है और इसमें कोई भी आपको मिस नहीं होगा इसमें ना। ये हमने इसको सेपरेट कर दिया थोड़ा सा, लाइन मेरी ऑफकोर्स सीधी नहीं है तो आप मैनेज कीजिएगा। ओके, अब इसमें हमें कौन कौन सा यूज करना है, ये दोनों। अब आपको मालूम है डिसजंक्शन में कोई भी एक हमारे पास, ओके मैंने ये फिर से मैंने लिखा या हेड मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू आएगा। आपने ध्यान दिया होगा, ये लास्ट टाइम भी मैंने किया था, इसकी जगह पे मैंने फॉल्स लिखना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से इरेज कर देता हूँ, माफी चाहूंगा। ओके, तो क्यों, क्योंकि वो कॉइन वाला मेरे को याद रहता है कि हेड और टेल। ओके, तो मैं पहले क्या लिखूंगा, फर्स्ट 4 ट्रू लिखूंगा, ट्रू, दिस इज ट्रू है। यहां पर टेल एंड हेड नहीं है, ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट 4 फॉल्स लिखेंगे। अब इसके बाद फर्स्ट 2 ट्रू लिखेंगे, नेक्स्ट 2 फॉल्स लिखेंगे, फिर नेक्स्ट टी लिखेंगे एंड नेक्स्ट फॉल्स लिखेंगे, देन ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यस, अब इसके लिए, अब इसको आपको याद होगा, डिसजंक्शन में हमारा कोई भी इनपुट इन दोनों में अगर ट्रू है तो हम ट्रू लिखेंगे। क्लियर? तो यहां पर अब किसी में भी ट्रू है, जैसे अभी ये 4 तो 100% ट्रू रहेगा, तो हम फर्स्ट 4 ट्रू लिख देते हैं। अब इसमें ये तो फॉल्स है तो इसको हम नहीं देखते हैं, अब यहां पर देखते हैं। तो यहां पर जो नेक्स्ट 2 जो हमारे हैं वो ट्रू है और बाकी हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि हमारे दोनों इनपुट यहां पर फॉल्स है। तो इट मींस अगर डिसजंक्शन में कोई भी एक अगर ट्रू है तो हमारा आउटपुट हमारा ट्रू रहेगा। ओके, अब आते हैं इसके बारे में। अब इसमें कौन कौन सा कॉलम यूज करना है, ये फर्स्ट, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस बोलते हैं। आप याद होगा, जो कंडीशनल स्टेटमेंट हम कोई भी लिखते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट वाला जो टेल की तरफ होता है उसको हम एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, अब यहां पर ये हमारा क्या चीज है, एंटीसीडेंट है। तो एंटीसीडेंट हमारा ये हो गया, एंटीसीडेंट में ट्रू 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 करके। अब कंडीशन में आपको मालूम होगा, 2 सिमिलर इनपुट के लिए आउटपुट हमेशा ट्रू होता है। तो हम यहां पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन कौन से 2 सिमिलर है। तो आप देखेंगे ये दोनों सिमिलर है, तो हम इसमें ट्रू लिखेंगे।
अब और कौन से में, ये भी ट्रू हो जाएगा, और कोई है ये भी ट्रू हो जाएगा, और कोई है लास्ट वाला ट्रू, करेक्ट। अब हमें क्या देखना है, ये वाला पार्ट, ये कौन सा है, कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंसेस, इसमें ओवरराइड होता है, आपको याद होगा। तो कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंसेस में जो हमारे लेफ्ट ओवर आउटपुट है उसके बस आर के कॉलम में देखो, ये वाला है फॉल्स, तो फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। अब इसकी बारी है, ये भी फॉल्स ही रहेगा, अभी इसकी बारी है, ये भी फॉल्स रहेगा, और ये लास्ट है लेकिन ये ट्रू रहेगा, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं हमारे इसमें ये ट्रू है, तो इसके लिए हमारा ये ट्रुथ वैल्यूज हो गया। अब इसका टर्न आता पी कंडीशनल आर, तो अगेन हमारा पी क्या है, एंटीसीडेंट है, और ये कॉन्सिक्वेंसेस, सो पी हमारे पास ये आ जाता है और ये आर है। तो अब पहले जो सिमिलर है देख सकते हैं, ये और ये सिमिलर हो गया, तो सिमिलर के हम पहले और आई बॉल को थोड़ा ठीक से रोटेट कीजिए, क्योंकि हमें मैच करते हैं तो ये बीच में नहीं आना चाहिए। ट्रू फॉल्स, तो आर फॉल्स है, तो आप ब्लाइंडली पहले तो जो ये वैल्यूज है आप वो लिख सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड यहां पर दोनों सिमिलर नहीं होने चाहिए। तो हम पहले सिमिलर को फाइंड आउट कर लेते हैं, ये एक सिमिलर है और ये सिमिलर है, तो इसमें भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। और कौन सा सिमिलर है, ये नहीं है, ये सिमिलर है, ठीक है। सो ये कौन सा पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी हम ट्रू लिख लेते हैं। और कोई हमारे पास सिमिलर, ये लास्ट वाला सिमिलर है ना, एफ एफ, ये भी सिमिलर है, क्लियर हो गया, तो ये भी हम ट्रू लिख लेते हैं। अब बाकी ब्लाइंडली जो आर में है, कौन सा आर है, ये आर है, तो इसमें फॉल्स हो जाएगा, फिर इसमें ट्रू हमने लिख लिया, ये भी फॉल्स हो जाएगा, इसमें ट्रू होगा, और ये हमारा ये तो हो गया, और ये हमारा ट्रू होगा। टोटल 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया। तो ध्यान देना, थोड़ा मैचिंग गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आप भी एक बार देख सकते हैं, हमारे पास ये और ये है, तो फॉल्स फॉल्स का ट्रू लिया हमने, तो इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख लेता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ओके। फॉल्स, ये फॉल्स फॉल्स ही है, फॉल्स और ट्रू, तो ये ट्रू है, ओके, ये सब एक्यूरेट है। अब इसकी बात है, इसमें भी सेम हमें देखेंगे, लेकिन क्यू कंडीशनल आ रहा है, अभी ध्यान देना, अभी क्यू कौन सा है, ये है, तो अगेन सेम वैल्यू है तो ट्रू रहेगा, ट्रू और फॉल्स, तो हमारा कॉन्सिक्वेंसेस फॉल्स है, तो ये फॉल्स लिखना है विदाउट सेइंग, यहां पर फॉल्स ट्रू है तो ये ट्रू लिखना है, यहां पर फॉल्स फॉल्स है, यहां पर ट्रू लिखना है, दो सिमिलर इनपुट के लिए ट्रू ही होगा, ट्रू ट्रू के लिए भी ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स होगा, और फॉल्स ट्रू के लिए ट्रू होगा, और फॉल्स फॉल्स के लिए ट्रू होगा, ये हमने इसमें लिख लिया। अब आपको क्या देखना है, ये लास्ट वाला कौन सा हो गया, ये दोनों हो गए, और बीच में क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या होता है, कोई भी एक फॉल्स होगा तो फॉल्स, तो अब हम ये दोनों देखते हैं, ये दोनों में दोनों ट्रू है तो ट्रू हो गया, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, और ये ट्रू है। अभी हमने सारे ट्रूथ वैल्यूज हर एक पर्टिकुलर स्टेप्स में कर दिया, कॉलम में कर दिया, लेकिन लॉजिकल इक्विवेलेंट में क्या है, हमें कौन कौन सा मैच करना है, फिफ्थ पी डिसजंक्शन क्यू कंडीशनल आर, तो यहां पर हो फिफ्थ, और कौन सा देखना है, 8, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं है तो हमने गलती की है, ओके। तो अब आप देख सकते हैं, देखिए मैं भी मैच कर रहा हूं, दिस एंड दिस इज इक्वल, तो मैंने राइट किया, ये भी इक्वल है, हर एक एंट्रीज रिस्पेक्टिव एंट्रीज, ये सेकंड रो की है तो ये भी सेम होनी चाहिए, अभी आप देख सकते हैं ये भी सेम है और ये भी सेम है, होना ही चाहिए, ये भी सेम है और ये भी सेम है और ये भी सेम है और लास्ट भी सेम होगा। So it means we have proved that since all the entries in 5th and 8th column are identical, therefore we can say that the given statement pattern are logically equivalent. क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट उसमें हम एक और छोटा टॉपिक कवर करेंगे. थैंक यू. यस, सो अभी हमने क्या टॉपिक देखा था, ऑफ कोर्स मैंने रेज कर दिया है, तो जस्ट मैं ब्रीफिंग कर रहा था कि ये जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो क्या था, हमने लॉजिकल इक्विवेलेंस का टॉपिक कवर किया है. क्लियर? तो हम अब आगे आने वाले टॉपिक्स में हम एक और स्टेटमेंट पैटर्न्स कंसीडर करके टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टेंजेंसी करेंगे और कुछ डुअलिटी के भी पार्ट्स हम कवर करेंगे. डुअलिटी जिसमें कि मैंने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया था, उसमें एक और पार्ट आएगा क्योंकि मेरे को वो पार्ट टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन करने के बाद ही यूज होगा. ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.